की मीटिंग भी दो तरह की होती है, सारे डायरेक्टर्स को बुलाएं तो बोर्ड मीटिंग, सिलेक्टेड को बुलाएं तो कमेटी मीटिंग। मेंबर्स में सारों को बुलाएं तो जनरल मीटिंग, सिलेक्टेड को बुलाएं तो क्लास मीटिंग। जनरल मीटिंग की तीन कैटेगरीज हैं, स्ट्रेचिंग मीटिंग, एजीएम और ईओजीएम। तो अब हम बात करेंगे इसमें जनरल मीटिंग की कैटेगरीज की। तो तीन कैटेगरीज हैं, स्टैट्यूटरी, जनरल मतलब एजीएम और ईओजीएम। तीनों में 21 दिन का नोटिस है। सिर्फ ईओजीएम के अंदर आप थोड़ा सा कम वो कर सकते हैं। तीनों में फर्क क्या है? स्टैट्यूटरी वेरी फर्स्ट मीटिंग है, एक दफा होगी, जिंदगी में दोबारा नहीं होगी, और हर कंपनी में नहीं होती, सिलेक्टेड कंपनियों में होती है। एजीएम हर कंपनी कराएगी सिवाय एसएमसी के, बाकी सब ने एजीएम करानी है। ईओजीएम तब होगी जब नीड होगी। ईओजीएम कब होती है? जब मेंबर्स फरमाइश करते हैं या डायरेक्टर को लगता है, तो डायरेक्टर भी मीटिंग कर सकते हैं, और 10% मेंबर्स भी उठ के फरमाइश कर सकते हैं कि एक स्पेशल मीटिंग करवाएं हमारे लिए। इस मीटिंग का नोटिस 21 दिन से कम हो सकता है अगर सारे मेंबर्स मान जाए। ईओजीएम के अंदर अगर मेंबर्स की फरमाइश पे डायरेक्टर 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो अब वो अपनी मीटिंग कर सकते हैं। जिस दिन उन्होंने फरमाइश यानी कि रिक्वेजिशन दी है, उसके 90 डेज के अंदर अंदर ये वाली मीटिंग हो जानी चाहिए। एजीएम को अगर हम जाके देखें तो अच्छा, और ये मीटिंग हुई है, इसका खर्चा मेंबर्स कर लेंगे और बाद में कंपनी से लेंगे, और कंपनी डिफॉल्टिंग डायरेक्टर से ले लेगी। ये जो एजीएम है, एजीएम के बारे में आप सब जानते हैं कि पहली एजीएम 16 महीने के अंदर, सब्सिक्वेंट 120 दिनों के अंदर अंदर, साल वाला मामला भी है, एक्सटेंशन वाली बात भी उसी तरह से पता है। इसका 21 दिन का नोटिस है, उसके अंदर क्या क्या बातें हैं वो सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। एडिशनल बात यह है कि लिस्टेड कंपनी अपनी एजीएम उसी टाउन में कराएगी जहां वो है, और अगर वो कोई छोटा शहर है तो जो नियरेस्ट शहर है वो वहां पे मीटिंग कराएंगे। लिस्टेड कंपनी के 10% लोग अगर किसी और शहर में रहते हैं तो वो फरमाइश कर सकते हैं कि हमें हमारी शहर में मीटिंग अटेंड करने दिया जाए, तो उनको उनके शहर में वीडियो लिंक प्रोवाइड कर देंगे और वो वहां बैठ के मीटिंग अटेंड कर लेंगे। अब स्टैची मीटिंग की तरफ आते हैं। वेरी फर्स्ट मीटिंग है, और ये सारी कंपनियां नहीं कराती, वो वाली कंपनियां जिनको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाले मामला होते हैं वो करवाते हैं। तो वो कंपनी जो शुरू से पब्लिक है, या वो कंपनी जो जिंदगी के पहले साल से प्राइवेट में पब्लिक में कन्वर्ट हो गई, वो ये वाली मीटिंग करवाएगी। ये मीटिंग कब करवाएंगे? ये अर्लियर ऑफ आपके पास दो डेडलाइन है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के 180 डेज। इनमें से जो पहले आ जाए आप उस डेडलाइन पे कराएंगे। अच्छा, पहली एजीएम भी 16 महीने में करानी है। अगर ये दोनों टाइम करीब हो, आप पहली एजीएम कराने लगे हो फर्स्ट करें 6-7वें महीने, तो फिर स्ट्रेचिंग मीटिंग कराने की जरूरत नहीं है, आप उसका एजेंडा इसमें डाल दें। अब स्ट्रेचिंग मीटिंग का एजेंडा क्या? स्ट्रेचिंग मीटिंग में आप सारी जरूरी बातें करते हैं जो कंपनी के बनने के बाद से अब तक हुई या जरूरी थी। तो आप मेंबर्स को बुलाते हैं, और मेंबर्स को बुलाने के लिए एक उनको रिपोर्ट भेजते हैं, और उस रिपोर्ट में वो सारी बातें लिख देते हैं। तो यहाँ लॉ में हमारे लिए जरूरी है उस रिपोर्ट के कॉन्टेंट्स। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे, कितने डिबेंचर इशू किए थे, कितने कमीशन थे, रिलेटेड पार्टी कमीशन कितने थे, कोई अंडर राइटर बीच में आया था या नहीं आया था, आपने कितना कैश लिया था, कितना कैश दिया था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, उसको ऑडिट करवा के वो भी हमने इसमें रिपोर्ट में डालना होता है। वो इससे 15 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इस रिपोर्ट की ऑथेंटिकेशन भी वैसे ही है कि चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर इसको साइन कर रहे होते हैं। ऑडिटर रिपोर्ट भी साथ होती है, और ऑडिटर ने रिपोर्ट दी होती है कि कैश कितना आया है, कंपनी में मामला क्या थे और किस तरह से। ये तीनों तरह की मीटिंग अगर आप टाइम पे नहीं कर सकेंगे तो फिर एसईसीपी ये मीटिंग करेगा, और एसईसीपी की कराई गई मीटिंग में जो रूल्स रेगुलेशन होगा वो एसईसीपी बताएगा। अगर वो ये भी कहते हैं कि एक बंदा है तो कोरम पूरा है, तो फिर कोरम पूरा है। मीटिंग का खर्चा एसईसीपी बताएगा कि कब कहाँ किसके जिम्मे पड़ना चाहिए। ये चैप्टर का पहला पोर्शन है। चैप्टर के दूसरे पोर्शन की बात करें तो वहां पे हमारे पास फॉर्मेलिटीज है। एक छोटा सा सेक्शन मिस हो गया। इन मीटिंग को डिस्क्वालीफाई करने का क्या रूल है? वही रूल है, 10% लोग 30 दिन में अदालत चले जाएं तो वो कह सकते हैं कि मीटिंग गलत हुई थी, इसको खत्म कर दिया जाए। देन इसमें हमारे पास तो 12 छोटे छोटे से एरियाज आ जाते हैं अलग अलग तरह के, जिसमें छोटी छोटी सी बातें दी हुई हैं। यानी कि जनरल मीटिंग्स के अंदर डिफरेंट फॉर्मेलिटीज हैं, तो तकरीबन उसको 12 एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। एक एक करके एरिया बाय एरिया चलते हैं। डॉक्यूमेंट सर्व करना, कंपनी ने रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट सर्व करना हो, रजिस्ट्रार ने कंपनी को सर्व करना हो, या मेंबर को सर्व करना हो, आप फिजिकली अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट सर्व कर सकते हैं, ऑनलाइन भेज सकते हैं किसी भी तरीके से, आप पोस्ट या कोरियर सर्विस करवा सकते हैं, या एनी अदर मोड जो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया आप उसको यूज कर सकते हैं। जो कंपनी का नोटिस है एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, सारे मेंबर्स को आपने भेजना है, उसमें टाइम प्लेस और मकसद बताना है मीटिंग का, और वो भी आप इन्हीं 3-4 तरीके से भेज सकते हैं। कंपनी का नोटिस सारे मेंबर्स को जाएगा, डायरेक्टर्स को जाएगा, ऑडिटर को जाएगा, और इसी तरह से अगर कोई मेंबर मर गया है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको ऑफिशियल असाइनिंग पे जाएगा। ज्वाइंट शेयर होल्डर्स होंगे तो उसमें से जिस बंदे का पहले नाम लिखा होगा उसको हम नोटिस भेज देंगे। किसी मेंबर को नोटिस नहीं मिला तो नोटिस खुद ब खुद इनवैलिड नहीं हो जाएगा, मीटिंग में इनवैलिड नहीं होगी। अगर आपने प्रॉपर पोस्ट से प्री पे करके खर्चा करके एड्रेस डाल के खत भेज दिया और अब अगर नहीं पहुंचा तो कंपनी का कसूर नहीं माना जाएगा। और नोटिस में आप बताएंगे कि आपका प्रॉक्सी का राइट है, और ये भी बताएंगे लिस्टेड कंपनी में कि 10% लोग किसी भी शहर में इकट्ठे होकर वहां पे मीटिंग करवा सकते हैं। देन स्पेशल बिजनेस, 4 तरह के बिजनेस ऑर्डिनरी होते हैं जो ज्यादातर एजीएम में होते हैं। अकाउंट्स की अप्रूवल, डिविडेंड की अप्रूवल, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। इन 4 के अलावा मीटिंग का कोई सा 5वां एजेंडा स्पेशल बिजनेस कहलाएगा। बिजनेस एजेंडा को कहते हैं,
तो ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब है वो ऑर्डिनरी 4 एजेंडा, और स्पेशल बिजनेस का मतलब है उनके अलावा कुछ भी। तो जब भी कोई स्पेशल बिजनेस होगा मीटिंग के नोटिस में, तो आप नोटिस में उसका भी जिक्र करेंगे, और अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट अप्रूव होना होगा तो बताएंगे कि वो कहाँ पड़ा हुआ है और उसको कैसे देखा जा सकता है। देन हम बात करते हैं मीटिंग को हेड कौन करेगा। चेयरमैन हेड करेगा। जो डायरेक्टर्स का चेयरमैन होता है वही मेंबर्स की मीटिंग को भी हेड करेगा। अगर वो मौजूद नहीं है 15 मिनट तक या विलिंग नहीं है तो डायरेक्टर्स में से कोई चूज हो जाएगा। अगर वो भी मौजूद नहीं है या विलिंग नहीं है तो फिर मेंबर्स आपस में से चूज कर लेंगे। देन वोटिंग की बात करते हैं। वोटिंग दो तरह से होती है, शो ऑफ हैंड और पोल। बाय डिफॉल्ट मेथड है शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड में हर बंदा बराबर काउंट होता है। चेयरमैन मुद्दा सामने रखेगा, पहले शो ऑफ हैंड होगा, लोग हाथ खड़ा करेंगे, अगर किसी ने एतराज नहीं किया वो काउंट करेगा और डिक्लेयर कर देगा कि ये रिजल्ट आया है। लेकिन अगर कोई एतराज कर दे तो हम पोल की तरफ जाएंगे। एतराज करने का क्या तरीका है, 10% वोटिंग पावर रखने वाले पोल डिमांड कर सकते हैं, या चेयरमैन खुद भी पोल डिमांड कर सकता है। फिर क्या होगा, कागज पे लिखा जाएगा और अब क्वांटिटी ऑफ मेंबर्स काउंट नहीं होगा, वोटिंग पावर मेंबर्स की काउंट होगी और उसके मुताबिक हम चलेंगे। और इसमें प्रॉक्सी भी फिर इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो वोट करेंगे। मीटिंग हो जाने के बाद इसका रिजल्ट वगैरह फाइनल होगा और चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। पोल कराने के लिए अगर टाइम ना हो तो चेयरमैन पोल के बारे में डिसाइड कर सकता है कि आज नहीं, हम अगले 14 दिन में किसी भी टाइम पे इकट्ठे हो जाते हैं। आइडियल है कि उसी दिन हो। 2 केसेस में उसी दिन पोल करवाना पड़ता है, अगर चेयरमैन की इलेक्शन पे पोल डिमांड हुआ हो या मीटिंग के एडजर्नमेंट का। बाकी वो आगे कर सकता है। जब पोल फाइनल होगा उसके रिजल्ट स्क्रूटनाइज होंगे, वो बताएगा और अपने पास मिनट्स में लिख देगा, तो ये समझा जाएगा कि ये वोटिंग सही से हो गई। देन प्रॉक्सी। एक इंसान अगर मीटिंग में नहीं आ सकता तो अपनी जगह किसी और बंदे को भेज दे प्रॉक्सी। प्रॉक्सी के लिए फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी भेजना पड़ेगा, या एक कागज पे टेबल एक खास फॉर्मेट होता है वो भेज देना होता है, आप उसे फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी भी कहते हैं। मीटिंग के स्टेटेड टाइम से 48 घंटे पहले कंपनी को ये फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी पहुंच जाना चाहिए। आप नॉर्मली मेंबर को प्रॉक्सी बनाते हैं, लेकिन अगर आर्टिकल में लिखा हो तो नॉन मेंबर भी बन सकता है। एक से ज्यादा प्रॉक्सी बना दिए तो सारे के सारे इनवैलिड हो जाएंगे। प्रॉक्सी आपके बिहाफ पे जाके वोटिंग पावर से रिलेटेड, आपको फिजिकली काउंट नहीं करवाएगा, लेकिन आपकी वोटिंग पावर से रिलेटेड आपको हर तरह से वहां पे मीटिंग में काउंट करवाएगा। और एक इंसान एक से ज्यादा लोगों को प्रॉक्सी नहीं बना के भेज सकता। देन रिप्रेजेंटेटिव। इंसान का इंसान नुमाइंदा प्रॉक्सी है। अगर एक कंपनी या कोई इदारा किसी इंसान को भेज रहा है तो वो रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। तो क्रेडिटर को मीटिंग में बुलाया, वो रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं। इन्वेस्टर कंपनी को मीटिंग में बुलाया, वो अपना एक इंसान भेज सकते हैं। गवर्नमेंट को बुलाया, वो इंसान भेज सकते हैं। ये एक इंसान फिजिकली भी काउंट होगा, ये मेंबर काउंट होगा, और उतनी ही पावर का मेंबर काउंट होगा जितना इसको अपॉइंट करने वाले हैं। और इवन ये इंसान आगे से प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है। देन कोरम। मिनिमम कितने लोगों की तो मीटिंग होगी, वरना नहीं होगी। लिस्टेड कंपनी में कम से कम 10 बंदे 25% पावर के साथ, बाकी कंपनियों में कम से कम 2 बंदे 25% वोटिंग पावर के साथ। जब बंदे गिनने हैं तो आपने सामने और वीडियो लिंक वाले बंदे गिनने हैं, और जब परसेंटेज गिननी है तो सामने वाले और जो प्रॉक्सियों की परसेंटेज है वो सब भी आप गिन सकते हैं। तो तादाद भी इतनी होनी चाहिए और वोटिंग पावर भी। अगर 100 लोग आ गए 11% वोटिंग पावर के साथ तो कोरम पूरा नहीं। तो कोरम में तादाद भी कम से कम उतनी और वोटिंग पावर भी। अगर मीटिंग शुरू हुए आधा घंटा हो गया और कोरम पूरा नहीं हुआ तो रिक्वेजिशनिस्ट की बुलाई गई मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगर डायरेक्टर ने बुलाई थी तो वो 1 हफ्ते बाद एडजर्न हो जाएगी। एडजर्न मीटिंग में फिर से कोरम पूरा ना हो आधे घंटे तक, तो कोई से 2 इंसान आ गए, जो मर्जी कंपनी हो, जितनी मर्जी वोटिंग पावर हो, हम कहेंगे हमारा कोरम पूरा हो। देन नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन। जो मीटिंग में रेजोल्यूशन का नोटिस होता है वो कंपनी वाले डालते हैं, लेकिन रिक्वेजिशनिस्ट भी नोटिस दे सकते हैं, और कंपनी में 5% वोटिंग पावर रखने वाला बंदा भी नोटिस में अपनी पसंद की करारदाद डलवा सकता है। जैसे ही वो कंपनी को बताएगा कि मैं चाहता हूँ कि इस नोटिस में ये चीज भी ऐड हो, तो कंपनी एक रिवाइज नोटिस उठा के सारे लोगों को सर्कुलेट करेगी। फिर छोटी कंपनियों में एक तरीका होता है रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। प्राइवेट कंपनी या वो पब्लिक, वो अनलिस्टेड कंपनी जिसके मेंबर्स 50 के अंदर है, अगर वहां वोटिंग करानी है और मीटिंग नहीं करनी, तो आप खत में सब लोगों को कहेंगे कि ये सवाल है, इसका हाँ या ना में जवाब दे दो। 18 मेंबर थे, सबको खत भेजा, जवाब दिया, 13 ने यस कहा, 5 ने नो कहा, आपने कहा लो जी रेजोल्यूशन पास हो गई। आने वाली मीटिंग के मिनट्स में आप लिखवा देंगे कि हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन बगैर मीटिंग कराए पास कर ली। इसको कहते हैं रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। एक्सेप्शन है, ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं कर सकती और ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ये काम नहीं कर सकते। बाकी कंपनियां पब्लिक अनलिस्टेड 50 के अंदर हो तो कर सकती है, और प्राइवेट हमेशा ये काम कर सकती है। देन रेजोल्यूशन फाइल करना। जितनी भी स्पेशल रेजोल्यूशन है 15 दिनों के अंदर आपने फाइल कर देनी है। और उसके बाद जब भी आपने किसी को डॉक्यूमेंट देना है, अपडेटेड वाला देना है, और रजिस्ट्रार के पास हमेशा आपकी फुल एंड फाइनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मिनट्स। कंपनी की मीटिंग की सारी कार्रवाई जो मीटिंग नहीं हुई, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन हुई वो भी, और जो मीटिंग हुई उनकी कार्रवाई आप लिखते हैं, उस रजिस्टर में मिनट्स कहते हैं। ये रजिस्टर भी 2 घंटे के लिए अवेलेबल होगा, फ्री देखा जा सकता है, मगर इसमें से अगर कोई एक्सट्रैक्ट चाहिए तो उसके पैसे होंगे। ये मिनट्स का रजिस्टर आपने इलेक्ट्रॉनिकली अनलिमिटेड टाइम तक संभाल के रखना है, जब तक कंपनी जिंदा है। और फिजिकली आपने 20 साल तक, 10 नहीं है यहाँ, 20 साल तक आपने संभाल के रखना है। तो ये चीज आपने खास तौर पर नोट करनी है। अगर एक मीटिंग के मिनट्स नहीं बने हुए तो ये समझा जाएगा कि मीटिंग हुई ही नहीं। तो ये था मिनट्स के चैप्टर का एक क्विक सा इंट्रोडक्शन। जितना वक्त है उसी हिसाब से चलना है, क्या करें।
अब सवाल ये नहीं बनता कि घबराए तो नहीं बैठा, सवाल ये बनता है जिंदा है। सिर्फ 40 स्लाइड। ओए होए, वक्त से लड़ाई। हमारी थोड़े थोड़े से जो टाइम की बरकतें खाई गई ना। चलो कोई बात नहीं, हमने भी थोड़ा सा तो इंतकाम ले ही लिया है। नहीं जी, अब जल्दी जल्दी से देखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ मैं स्क्रीन पे निशान कम लगाऊं और बस जल्दी जल्दी से आगे चलते जाएं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक कंपनी के, वो ईओजीएम उन्होंने बुलाई है रिक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डर्स पे, और 10% वोटिंग पावर वालों ने रिक्विजिशन दी। बताएं मीटिंग का कोरम क्या होगा? हम बताएंगे कि जी इतना इतना कोरम होता है। ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो 10 और 25 वाली बात कर देंगे। बताएं किस वक्त तक कोरम मौजूद होना चाहिए? हम कहें जी आधे घंटे तक। अच्छा, अगर कोरम पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? चूंकि रिक्विजिशनिस्ट ने बुलवाई है तो ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। डायरेक्टर बुलाते तो ये मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। एटीएल इनकॉर्पोरेट होने जा रही है और उनका प्लान है कि अपने स्टॉक को लिस्ट करवा दें। आपने एक लेटर लिख के देना है प्रोमोटर को कंपनी के बिहाफ पे, और आपने उन्हें टाइम पीरियड बताना है कि स्ट्रेचरी मीटिंग और फर्स्ट एजीएम का क्या टाइम है। तो बाकी सारी कहानी है, आपने स्ट्रेचरी मीटिंग और एजीएम की टाइमलाइन बतानी है। एक्सप्लेन वेदर नॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लॉ के मुताबिक बताएं आपने ये कुछ गलत गलत तो नहीं सुना। ऑल लिमिटेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू होल्ड स्ट्रेचरी मीटिंग विद इन 6 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आप कहेंगे ऑल कंपनियां नहीं होती पब्लिक, और वो वाली होती हैं जो कन्वर्ट हुई हैं, और 6 महीने नहीं होता, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 9 मंथ, और कमेंसमेंट के 180 डेज, इसमें कंपैरिजन होता है। एक्सप्लेन वेदर नॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद नोटिस ऑफ ईओजीएम शुड ऑलवेज बी सेंट टू शेयर होल्डर कम से कम 21 दिन पहले। ऐसा नहीं है, ये 21 दिन से छोटा हो सकता है अगर सारे मेंबर्स मान लें। आप देख रहे हैं यहाँ ज्यादातर टाइप 3 सवाल है और कुछ रट्टे वाले भी हैं। स्पेशल बिजनेस किसे कहते हैं, और अगर स्पेशल बिजनेस होगा तो नोटिस में क्या लिखा हुआ होगा? सीधा सीधा पूछ लिया। कंपनीज एक्ट के मुताबिक मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स के बारे में बता देंगे। मिस्टर शकील की सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग है पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों में, और वो कई रेजोल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं होता। तो बताएं अगर मिस्टर शकील पोल डिमांड करना चाहते हैं तो क्या कंडीशन फुलफिल करनी होगी? 10% पावर होनी होगी, और वो रिजल्ट आने पे शो ऑफ हैंड का या उससे पहले पोल डिमांड कर देंगे तो फिर उनकी फरमाइश मान ली जाएगी। क्या कंपनी उसको ऑब्लाइज करेगी वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट? क्या वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट देखने का हक है मिस्टर शकील को? जो पोल डिमांड करता है उसका नुमाइंदा चेयरमैन के साथ वोट्स की स्क्रूटनिंग करता है, तो ऐसे में इसके पास यह हक है कि अपना नुमाइंदा भेज के उसको चेक करवा सकता है। एक्सेप्शन बतानी है फॉलोइंग प्रोविजन की। नोटिस ऑफ ईओजीएम शैल बी सेंड टू मेंबर एटलीस्ट 21 दिन पहले। तो आप कहेंगे नहीं जी इसमें एक्सेप्शन है, अगर सारे मेंबर्स मान जाए तो 21 दिन से कम हो सकता है। जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस दोनों होते हैं। ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस को डिफरेंशिएट करें। वो 4 ऑर्डिनरी होते हैं, उन 4 के अलावा स्पेशल। रिक्वायरमेंट्स बताएं जो कंपनी ने सेटिस्फाई करनी है नोटिस ऑफ मीटिंग के केस में अगर स्पेशल बिजनेस हो रहा है। अगर स्पेशल बिजनेस है तो नोटिस में क्या होगा? एक चीज समझ आ रही है? इतना सा सेक्शन है, बहुत पसंद है। कितनी दफा पूछ लिया स्पेशल बिजनेस में? एक्सप्लेन द एक्सेप्शन ऑफ फॉलोइंग प्रोविजन। हर कंपनी अपनी एजीएम कराएगी 4 महीने के अंदर अंदर ईयर एंड के। आप कहेंगे नहीं ये 4 महीने नहीं है, 120 दिन है। और दूसरा इसकी एक्सेप्शन है कि अगर आपको इसमें एक्सटेंशन चाहिए तो 30 दिन की एक्सटेंशन एससीसीपी और रजिस्ट्रार को लिस्टेड और बाकी कंपनियां अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी एक्ट के मुताबिक बताएं रीजन ऑन अकाउंट ऑफ विच कंपनी कुड डिक्लेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी एज इनवैलिड। एक प्रॉक्सी को इनवैलिड कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी खराब हो, 48 घंटे वाला टाइम फॉलो ना किया हो, इस 48 घंटे में छुट्टी हो तो हमने और मजीद पहले भेजना होता है। और तीसरा, अगर उसने एक से ज्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया। चौथा ये भी कह सकते हैं कि वो मेंबर नहीं था और हमने आर्टिकल में भी नहीं लिखा हुआ था। तो ये थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने वाला सवाल था। कोरम की रिक्वायरमेंट बता दें 6 नंबर। जफर जमीर को अपॉइंट करना चाहता है प्रॉक्सी के तौर पे, और आपने बताना है कि प्रॉक्सी फॉर्म कैसे जमा होगा और प्रॉक्सी के राइट्स क्या। तो बेसिकली प्रॉक्सी का सेक्शन पूछा था। एसपीएल इनकॉर्पोरेट हुई थी जनवरी में। बिलाल के पास 90% शेयर और 10% उसकी बीवी के पास है। बिलाल इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शिफ्ट करना चाहता है। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं कि इनको स्टैट्यूटरी मीटिंग और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट वगैरह की जरूरत है, और है तो क्या होगा मामला? इनकॉर्पोरेट कब हुआ है? जनवरी 2012 में। तो क्या ये प्राइवेट कंपनी कराएगी मीटिंग? अगर वो पहले साल में कन्वर्ट हो गए तो वो कराएंगे, और फिर उसका टाइमलाइन और बाकी सारी चीजें हमने बतानी। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या रूल है? ये सेक्शन एग्जैक्टली डायरेक्टर के चैप्टर में तकरीबन ऐसा ही होता है, थोड़े से एक दो फर्क होते हैं। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर 1 फरवरी को। जनरल मीटिंग अभी तक कोई नहीं हुई है। बताएं इसकी पहली जनरल मीटिंग कौन सी होगी, क्या लाइबिलिटी है, किस तरह से होगी? स्पेशल मीटिंग वाली बातें आप कर देंगे।
अशरफ कंपनी सेक्रेटरी एबीसी लिमिटेड का, और वो एनुअल जनरल मीटिंग के लिए प्लानिंग कर रहा है और वो कुछ बातें आपसे पूछना चाह रहा है। 3 जॉइंट होल्डर्स हैं जिनके पास लाख शेयर्स हैं और उन्होंने कहा है कि बताएं हमने से कौन वोट करेगा। तो जो जिसका नाम सबसे पहले लिखा होगा उसे खत भेजेंगे, वो आके सबके पे वोट कर देगा। डीईएफ लिमिटेड के पास 50,000 शेयर्स हैं और उन्होंने अपने एक एक्स एम्प्लॉय को प्रॉक्सी के तौर पर भेज दिया है और प्रॉक्सी फॉर्म साइन कर दिया है। तो आप कहेंगे गंदी बात कर दी ना, इंसान प्रॉक्सी भेजता है, कंपनी थोड़ी भेजती है। कंपनी क्या भेजती है? रिप्रेजेंटेटिव। तो उनसे क्या भाईजान आपने प्रॉक्सी नहीं बनाना, आपने रिप्रेजेंटेटिव भेजना, आपका रिप्रेजेंटेटिव आगे से प्रॉक्सी बना दे, वो एक अलग चक्कर है। तीसरा, प्रॉक्सी फॉर्म एक शेयर होल्डर ने जो जमा कराया वो एक दिन पहले भेजा है, कोई मसला तो नहीं। 48 घंटे वाला रूल है वो लेटर। फर्स्ट एजीएम जो है वो कंपनी की प्लान है 31 मार्च को होगी, फैक्ट्री प्रेमिसेस में भावलपुर में। रजिस्टर्ड ऑफिस लाहौर में है और नॉर्मल बिजनेस के अलावा डायरेक्टर जो है वो कुछ और भी चाह रहे हैं कि मीटिंग से पहले कुछ ना कुछ और बातें और क्वार्टरली अकाउंट और पता नहीं क्या क्या हो जाए। स्पेसिफाई द वेरियस स्टेप जो एबीसी लिमिटेड इज रिक्वायर्ड कि उसको फर्स्ट एजीएम से पहले पहले क्या करना होगा, और बताएं कौन से बिजनेसेस एजीएम में हो सकते हैं। तो बिजनेसेस एजीएम वाले वही 4 ऑर्डिनरी हैं कि वो हों, और ऊपर सवाल में अगर कोई दिया हुआ तो हम उसको, और यहाँ पे बताएं वो पहली एजीएम के लिए क्या क्या करवाएं। और पहली एजीएम है, पहली एनुअल जनरल मीटिंग है, तो अब आप नोटिस और वो सारी कार्रवाइयां बता सकते हैं और इसमें टाइमलाइन बता दें कि आपने कितने अर्से में करानी है। 16 मंथ्स। करामत प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट होती है 1 जुलाई 2014 को और कन्वर्ट हो जाती है 1 मार्च 2015 को, साल के अंदर कन्वर्ट हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्क्राइब वेदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग, अगर यस तो टाइम फ्रेम क्या होगा, क्या इसने करना है? हाँ जी इसने करना है, और टाइम फ्रेम क्या है? इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ वर्सेस कमेंसमेंट। अब चूंकि जब बनी थी प्राइवेट थी तो कमेंसमेंट तो इसकी हुई नहीं होगी, तो इसमें 9 मंथ वाला ही हमें रूल अप्लाई करना होगा। 9 मंथ के बाद एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब 9 मंथ पूरे होने पे हमने करा लेनी है। आपका डिसीजन क्या होता अगर ये कन्वर्ट हुई होती 1 जुलाई 2015 को? साल गुजर चुका होता तो फिर उसको स्टैच्यू मीटिंग कराने की जरूरत नहीं थी। देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ बताएं सर्टिफिकेशन और फाइलिंग ऑफ स्टैच्यू रिपोर्ट से रिलेटेड, बता देंगे। डायरेक्टर ऑफ फलाना बंदा साइन करता है और रजिस्ट्रार को जमा कराते हैं। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं कौन एजीएम बुलाता है, कौन बुलाता है? डायरेक्टर्स बुलाते हैं, मेंबर्स नहीं बुलाते ये। 21st एजीएम नोकझोंक लिमिटेड की 20 अगस्त को हुई है। 2 शेयर होल्डर मतीन और रागिब जो है सेटिस्फाई नहीं है कंपनी के कंडक्ट से और उन्होंने कंप्लेंट जमा करा दी है चेयरमैन को कि जी देखें कुछ गलत हुआ, आप इसको इनवैलिड करें। बताएं कि उन्होंने सही किया? नहीं। अगर वो 10% पावर रखते हैं तो उन्हें 30 दिन में अदालत के पास जाना चाहिए और उसे कहें कि ये मीटिंग सही नहीं हुई है, वो मीटिंग को ठीक करवाएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कौन करेगा, क्या कोरम होगा, ईओजीएम के बारे में सारा कुछ पूछ लिया। एजीएम कामयाब लिमिटेड की 12 सितंबर को होनी है 10 बजे कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे। कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे आपने कुछ सिचुएशन पे कमेंट करना है। शफीक ने एक प्रॉक्सी फॉर्म जमा कराया है 10 सितंबर 2017 को 5 बजे। मीटिंग कब होनी है? 12 सितंबर सुबह 10 बजे। तो प्रॉक्सी फॉर्म किस वक्त तक आ जाने चाहिए? 10 सितंबर। 48 घंटे का मतलब है पूरे 2 दिन पीछे कर लेना, तो 2 दिन पीछे सुबह 10 बजे तक आ जाना चाहिए। और भाई साहब ने कब जमा कराया? तो फजूल हरकत की है, उड़ा देते हैं इसे। Anwar appointed Amjad as his proxy by depositing proxy form on 8 September 2017. On next day, Anwar came to know that Amjad had gone abroad, तो उसने एक और प्रॉक्सी जमा करा दिया, दोनों फारिग हो गए। साजिद ने जावेद को प्रॉक्सी के तौर पर अपॉइंट किया और जावेद का नाम मेंबर के रजिस्टर में नहीं है। अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो कर सकते हैं, नहीं लिखा तो खत्म। One of the member, Asan Limited, has inquired about who may attend AGM on its behalf and what would be the rights of such attendee. हमारी कंपनी मेंबर है, उसने कहा मेरे बिहाफ पे कौन आएगा, तो हम कहेंगे भाई तुम रिप्रेजेंटेटिव भेजो, वो आएगा, वो तुम्हारी तरफ से मेंबर काउंट होगा और सारे काम कर सकता है। फरहान लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, उसको शेयर होल्डर की रिक्वेस्ट आई है जिसके पास 9% शेयर हैं। उसने कहा जी मैंने मिनट्स का रजिस्टर इंस्पेक्ट करना है। बताएंगे मसला तो नहीं। एक शेयर वाला बंदा भी आके फ्री ऑफ कॉस्ट मिनट्स का रजिस्टर इंस्पेक्ट कर सकता है 2 घंटे के लिए। हाँ जिसको कॉपी चाहिए उसको पैसे देने होते हैं और फिर 7 दिनों में हम उसको जमा करा रहे हैं। यूनिक लिमिटेड ने अपनी फर्स्ट एजीएम 20 अप्रैल को करनी थी। डायरेक्टर्स को एडवाइस करें कि किस तरह का बिजनेस स्पेशल बिजनेस होगा। अब उसने जब मर्जी मीटिंग करनी थी, सवाल क्या है स्पेशल बिजनेस किसे कहते हैं, जो उन 4 में नहीं होगा वो स्पेशल। फैंसी वर्क लिमिटेड फाइनलाइज कर रहे हैं अपनी फर्स्ट एजीएम और आपने बताना है कि प्रॉक्सी की क्या मामला हैं जो नोटिस में आप लिखेंगे। और अरबाज लिमिटेड हमारा एक मेंबर है, बताएं वो कैसे आएगा। वो कंपनी है, वो रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे और प्रॉक्सी के बारे में नोटिस में हम जिक्र करेंगे कि जो नहीं आ सकते वो अपना
प्रॉक्सी भेज सकते हैं, और नोटिस में प्रॉक्सी फॉर्म भी हम साथ अटैच करके भेज देते हैं। एजीएम अल्फा लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी की मार्च 20 को होनी है। बहुत सारे ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस होने हैं। लिस्ट द इन्फॉर्मेशन जो नोटिस में शामिल होगा न्यूज़पेपर में, और जो जो कुछ आपके जहन में आ रहा है सब का सब लिखते हैं। उन्होंने कहा कुछ स्पेशल बिजनेस है जैसे कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 8 नंबर का सवाल देख के परेशानी होती है कि क्या लिखना है। पहले तो आपने स्पेशल बिजनेस वाली सारी बातें लिखनी है, उसके बाद इन्होंने खासतौर पर बताया कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। तो डायरेक्टर के चैप्टर में इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो किताब चाहती थी कि आप पूरी किताब के अंदर खोजें, सर्कुलर रेफरेंस लगाएं, ढूंढें और उठा के पेपर में पेस्ट करें। यानी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बच्चे बहुत चैंपियन है। अल्लाह करे आप उतने चैंपियन हो। जिन्होंने चैप्टर 3 छोड़ा हुआ होगा वो ये सवाल भी फारिग हो गया होगा। 26 सितंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डीएफएल के एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी ने रीसेंट बोर्ड मीटिंग में एक शॉर्ट टर्म लोन दिया किटन को। ये सवाल पहले जैसा है, होगा क्या? शेयर होल्डर की अप्रूवल किस तरह से ली जाएगी? एजीएम होने जा रही है मार्च 21 को, और 26 सितंबर को आप बैठ के सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। तो क्या करें? मीटिंग कैसे करें? एजीएम आने में टाइम है, क्या करें? यूजीएम करा लें? एजीएम आने में टाइम है तो इतना परेशान क्यों होना है? या यूजीएम करा लें, या देख लें अगर ये छोटी कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी 50 से कम है, तो वो दूसरा आसान तरीका भी तो है, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, हम वो वाली बात भी कर सकते हैं। जनरल मीटिंग में आरसीएल के एजेंडा आइटम डिस्कस करते हुए यास्मीन और यामीन दोनों ने पोल डिमांड कर दिया। बताएं क्या वो एलिजिबल हैं और क्या प्रोसीजर होगा। अगर उनके पास मिला के क्या है, 10% वोटिंग पावर, तो एलिजिबल है, वरना वो एलिजिबल नहीं है। ईओजीएम डॉल्फिन लिमिटेड की एक कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, और उसकी सब्सिडरी, वो प्लान्ड है 2 अलग अलग दिनों पे, नहीं सेम डे पे, 13 सितंबर को सुबह 9 बजे और 13 सितंबर को 2 बजे। आप दोनों का कोरम बताएं। वाह, बिला वजह उन्होंने दोनों के टाइम बताया कि बंदा ध्यान से सोचे। दो कंपनियां, एक लिस्टेड है और एक लिस्टेड नहीं है, तो दोनों का कोरम आपने बता देना। लिस्टेड का कोरम पता है, और जो अनलिस्टेड है वो फिर दो, और उसमें अगर जो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है वो अपने आर्टिकल में लिख सकते हैं कि उनका क्या कोरम होगा। वॉलेट लिमिटेड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसको मिला है 1 अगस्त 2021 को। इसकी मैनेजमेंट ने ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन जमा कराई इन एसएससी डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रार को। अपने बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, और फर्स्ट मंथ में पता नहीं क्या क्या कर दिया। सवाल क्या है, किस टाइम पीरियड में उन्होंने स्ट्रेची मीटिंग करनी होगी, इनकी स्ट्रेची रिपोर्ट में कंटेंट क्या होंगे, और क्या स्ट्रेची मीटिंग अवॉइड कर सकते हैं किसी भी रीजन की वजह से। तो टाइम पीरियड कब करेंगे स्ट्रेची मीटिंग, हम देखेंगे इनका इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट के क्या देना है। अगर दोनों पता है तो दोनों में से टाइमलाइन कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कंटेंट होंगे स्ट्रेची रिपोर्ट के। आप ये देखें 10 नंबर का सवाल है जो अच्छा खासा लॉजिकल था, लेकिन इसमें से 5 नंबर का फिर रटा है। तो रट्टे वालों के लिए ये पेपर बड़ा जबरदस्त है कि वो एक मुश्किल सवाल में से भी आधे नंबर तो रट्टे से निकाल लेते हैं। और फिर क्या अवॉइड कर सकते हैं, अगर फर्स्ट एजीएम इसी टाइम पे हो रही है तो स्ट्रेच मीटिंग अवॉइड कर लें। किन्नू लिमिटेड 9 सितंबर को इनका ऑपरेट होता है। पेडअप कैपिटल 2 मिलियन है, 2 लाख शेयर हैं 10 रुपए के। ईओजीएम करानी है इन्होंने 10 सितंबर 2022 को, और जिसमें रेजोल्यूशन अप्रूव करनी है। शेयर होल्डर हैं ये 5, और इनके आगे नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हुए हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट अंस दिलावर और ईसा वुड नॉट बी एबल टू अटेंड ईओजीएम। बहुत अच्छी बात है, 3 बंदे मीटिंग में नहीं आएंगे, तो कितने लोग आएंगे? 2। ईसा ने डिपॉजिट कर दिया एक प्रॉक्सी कंपनी सेक्रेटरी के पास इन फेवर ऑफ बाबर। उसने बाबर को ही एम्पावर कर दिया, और उसने कहा ये मेरा प्रॉक्सी होगा। और ईसा और बाबर जो है वो अगेंस्ट रेजोल्यूशन वोट करने लगे हैं। तो प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट के मुताबिक आपने बताना है कि ऊपर के जो मैटर्स हैं उनका ईओजीएम और रेजोल्यूशन पे क्या इंपैक्ट आएगा। इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन स्टेट दैट इट शैल ऑपरेट ओनली फॉर 5 years, आर्टिकल्स में लिखा है कि आप 5 साल तक चलेंगे, और कंपनी पैदा हुई थी कब? 9 सितंबर 2017 को, और 10 सितंबर 2022 को वो प्लान कर रहे हैं कि हम कंपनी को बंद कर दें। तो बड़ा खूबसूरत मिक्स सवाल, वाइंडिंग अप वाली बातें भी हैं। तो अगर वो 5 साल का टाइम लिखा था आर्टिकल्स में, तो एक सादा रेजोल्यूशन पास करके वाइंड अप हो जाए। अगर आपका मूड नहीं है वाइंड अप होने का, तो आर्टिकल्स बदलने पड़ेंगे। बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। तो अगर वाइंड अप करना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और अगर वाइंड अप नहीं करना तो स्पेशल रेजोल्यूशन। तो उन्होंने कहा ये बताएं। और अगर फर्ज करें आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा,
तो फिर हम वोट की काउंटिंग करके बता देंगे कि भाई ये 2-3 लोगों के वोट इतने हैं, और अगर वो चाहते हैं कि वाइंडिंग अप हो जाए तो आर्टिकल्स खामोश हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगी। और आर्टिकल्स में अगर कुछ लिखा है तो कितनी पावर चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। याद है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए अगर आर्टिकल में लिखा है, और नहीं लिखा तो स्पेशल रेजोल्यूशन। डीसीएल इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जुलाई को अनलिस्टेड कंपनी के तौर पे। 8 सितंबर को एक अर्जेंट मीटिंग हुई है बोर्ड की, जिसमें एक फायर का जिक्र उन्होंने करना है जो वहां पे हुई थी। चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड तबाह हो गया है, डाटा बैकअप सर्वर से उड़ चुका हुआ है, कुछ नहीं मिल रहा। ऑडिट ऑफ डीसीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 30 जून 2022 का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है इस आग की वजह से, और लग भी नहीं रहा कि वो 15 दिसंबर तक कंप्लीट होगा, और एजीएम हम नहीं करा सकेंगे 22 अक्टूबर को। तो बताएं क्या करें, क्या करें? एजीएम टाइम पे नहीं करा पा रहे। एक एजीएम जो कि हर साल होनी होती है, इस साल नहीं हो पा रही क्योंकि कुछ डिले आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है आग की वजह से, तो अपने ड्यू टाइम पे नहीं करा पा रहे। कोई ऑप्शन है लॉ में? एक्सटेंशन ले सकते हैं। ये लिस्टेड कंपनी अगर होती, ये उन्होंने कहा ये अनलिस्टेड कंपनी है, तो अनलिस्टेड कंपनी जो है वो क्या करेगी, रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगी और 30 दिन की एक्सटेंशन ले सकती। शेयर होल्डर ऑफ एएल अनलिस्टेड कंपनी अपनी एजीएम में उन्होंने अप्रूव किया एक लोन देना एसोसिएटेड कंपनी को। फरवरी में चेंजेस बहुत ज्यादा आई प्राइसेस वगैरह पे, तो अंदाजा हुआ कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है 25% से बढ़ जाएगी और एडिशनल लोन देना पड़ेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपने बताना है पॉसिबल मोड थ्रू विच शेयर होल्डर अप्रूवल में बी ऑब्टेन। शेयर होल्डर की अप्रूवल कैसे कैसे ली जा सकती है? स्पेशल रेजोल्यूशन आपको चाहिए, लेकिन किस तरह से, कौन कौन सी मीटिंग में आपने बुला सकते? अगर एजीएम आसपास है तो एजीएम में बुला लें, अगर नहीं है ईओजीएम करवा लें, अगर वो भी नहीं करना सर्कुलेशन कर लें, अगर 50 से कम मेंबर हैं। प्रोसीजर शेयर होल्डर की अप्रूवल के लिए, जो भी आपने ऊपर मॉड्स बताए हैं तीनों, उन तीनों को नीचे एक्सप्लेन करना। उन्होंने कहा जो ऊपर आपने मॉड बताए बताएं फिर आप किस किस तरह से कर रहे हैं। 9 मार्च 2023 को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, और वो कंसिडर करते हैं मैटर्स। फरहान और फरीद जो कि शेयर होल्डर हैं वो डिसअपॉइंटेड हैं कि चेयरमैन ने ईओजीएम बहुत अजीब तरीके से कराई, और वो चाहते हैं कि हम इस मीटिंग की प्रोसीडिंग को कैंसिल कर दें और एक नई मीटिंग करवाएं। क्या करना होगा उन्हें? 10% अगर उनके पास पावर है तो 30 दिन में अदालत के पास जाके कहें मीटिंग ठीक नहीं हुई, इस मीटिंग को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर। रिसेंटली अपॉइंटेड सीईओ यूएल का उसने एक्सप्रेस किया अपना इंटरेस्ट, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्रोविजंस पर्टेनिंग टू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन एंड मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग अलोंग विद एनी एसोसिएटेड रिक्वायरमेंट। एक सीईओ ने आपसे कहा है खुदा के लिए मुझे मीटिंग का मिनट्स वाला सेक्शन नीचे कॉपी पेस्ट कर दे। तो मतलब उसने बस आपसे रिक्वेस्ट किया है कि उसे मिनट्स वगैरह, जो रेजोल्यूशन और मिनट्स की डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में जानकारी चाहिए। नंबर हमारे सामने नहीं लिखे हुए, जितने भी नंबर हो आपको सेक्शन पता है, लिख देना है। एजीएम तकरीबन खत्म होने वाला है सवाल। एचईएल की जो एजीएम है उसमें चेयरमैन ने एक एजेंडा आइटम पेश किया मेंबर्स के लिए कि इन्वेस्टमेंट करनी एसोसिएटेड कंपनी में विदाउट डिले। उसने कहा कि ये शो ऑफ हैंड से कर लेते हैं, और जो शो ऑफ हैंड का रिजल्ट आया उसने डिक्लेयर कर दिया। मीटिंग के बाद अली एक मेंबर जो है जिसने पहली दफा एजीएम अटेंड की, उसने शोर मचाया। उसने कहा जी मैंने पोल के लिए कहा था लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं है। एडिशनली उसने कहा कि चेयरमैन ने काउंटिंग भी नहीं बताई कि कितनी फेवर में हुई और कितनी अगेंस्ट हुई है। तो पहली बात है कि जब वो शो ऑफ हैंड वाला था तो चेयरमैन को क्या चाहिए था, वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर करता कि काउंटिंग में इतने मेंबर्स ने हाथ खड़े किए हैं। और दूसरा इसको क्या चाहिए था, अगर इसका पोल की ख्वाहिश थी और इसने कहा और इसकी किसी ने नहीं सुनी, क्यों नहीं सुनी होगी? शायद इसके पास 10% वोटिंग पावर ना हो, तो आपने ये सारी नॉलेज बतानी है कि भाई ये वाला अगर मसला था तो हम कुछ नहीं कर सकते। वाह, इतना लंबा सवाल। और सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, ऊपर को छोड़ दें। क्या चेयरमैन जो है वो पोल एक बैलेट के थ्रू कराने पे, पोल थ्रू अ सीक्रेट बैलेट होता है वो जो आप उसमें एक बॉक्स में खत डालते हैं, क्या चेयरमैन जस्टिफाइड है पोल डिमांड करने में? और रिजल्ट्स ऑफ पोल जो है वो कब इंप्लीमेंट होंगे? तब ऊपर जो भी सवाल में दिया हुआ पोल चेयरमैन खुद भी कर सकता है, और 10% लोगों ने डिमांड की है तो वो भी। दो इश्यूज फौरन कराने होते हैं, बाकी पोल वो आगे शिफ्ट कर सकता है। वोटिंग पावर हर क्लास ऑफ शेयर्स की और कंपनी की ओवरऑल कितनी होगी, इसके लिए सवाल पढ़ना पड़ेगा। क्लास ए क्लास बी की उन्होंने शेयर्स और वोटिंग पावर बताई भी है, उसकी कैलकुलेशन देनी होगी। मिनिमम कितने वोट चाहिए होंगे रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए, एज्यूमिंग के सिर्फ क्लास ए शेयर होल्डर्स ने मीटिंग पोल अटेंड किया है, तो जितनों ने अटेंड किया है उनकी आधी मेजोरिटी अगर वो वोट कर दे तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। कौन से स्टेप लेने होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजोल्यूशन अगर मेंबर इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन वोट कर देते हैं? अगर मेंबर रेजोल्यूशन के हक में वोट करते हैं तो फिर पोल के बाद क्या होगा?
गिनती होगी, उसको मिनट्स में लिखा जाएगा और वो एग्जीक्यूट होगा। पाला लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी, उसका पेड अप कैपिटल 50 मिलियन शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। एजीएम करेंगे 21 अक्टूबर 2024 को ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए। एजेंडा में ऑर्डिनरी के अलावा एक लोन देना भी एसोसिएटेड कंपनी को। बताएं ऑर्डिनरी बिजनेस कौन से होते हैं, और बताएं वो कौन से लोग हैं जिनको नोटिस ऑफ एजीएम मिलता है, और बताएं मीटिंग को प्रेजाइड कौन करता है और कोरम क्या है। यानी कि ऊपर का ताल्लुक भी कोई नहीं नीचे से। ऊपर सिचुएशन बताइए और नीचे आपसे पूछे ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस बता दें, नोटिस किस किस को जाना होता है, नोटिस की रिक्वायरमेंट बता दें, और मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा और कोरम क्या होगा। तो तकरीबन तकरीबन फॉर्मेलिटीज में से 3-4 पूछ ली इन्होंने। कितने नंबर के लिए? 14 नंबर। आखिरी सवाल, वो जिनको लग रहा है कि आई अब ताजा रिसेंट अटेम्प्ट में ज्यादा लॉजिकल सवाल पूछ रहा है, मूड मूड की बात है। उन्होंने कहा बताओ मेंबर्स को नोटिस भेजने की प्रोविजंस आपको क्या पता है? 4 नंबर के लिए।